गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर एक बार पूरा रिकैप कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तक पूरा रिकैप करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड लॉ नेक्स्ट डे या पॉसिबल होगा तो आज ही कर देंगे। तो सबसे पहले मेन सारे पॉइंट्स मैं उठा रहा हूँ, मतलब ये चैप्टर हो चुका है, ये फुल एंड फाइनल रिकैप है। रिकैप ऑफ चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहले भी पॉइंट है इसके, लेकिन वो पॉइंट मैं नहीं ले रहा हूं। फोर्स का डिफिनीशन है, फोर्स के टाइप्स है। पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिसके कारण कुछ चेंजेज होते हैं। अगर रेस्ट है तो मोशन में आएगा, मोशन है तो रेस्ट में आएगा, उसके बॉडी में बदलाव आएंगे, डायरेक्शन में चेंजेज आएंगे। ये सब किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। तो ये फोर्स हो गया और फोर्स के इफेक्ट हो गए। इसी तरह से टाइप में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड इन, अगर दो और इक्वल फोर्स एक साथ अप्लाइड हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये इक्वल फोर्स होगा। 5 न्यूटन नॉर्थ से 5 न्यूटन साउथ से, तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह अगर अनइक्वल अप्लाइड होता है तो अनइक्वल होगा। तो ये छोटे मेन पॉइंट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन स्टेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन का यही फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल हम फोर्स नहीं लगाते तब तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये इनके रूल्स का जो है, इनके न्यूटन का जो है कॉन्सेप्ट था। तो उसी पर बेस्ड लॉ आया इनर्शिया। इस कॉन्सेप्ट पे कई साइंटिस्टों ने जो है इस पे अपने कॉन्सेप्ट रखे हैं। गैलीलियो ने भी रखा है, एरिस्टोटल ने भी रखा है, पहले के फिलोसोफर थे अरस्तु, उन्होंने भी दिया है। लेकिन मेन जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है न्यूटन का ही है। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो अब बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ inertia of body. It is called law of inertia of body. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कोई भी चेंजेस अगर स्टेट में आते हैं तो ये अपोजिट टेंडेंसी क्या कहलाएगी? इनर्शिया। तो इसमें 3 टाइप्स है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, सेम डायरेक्शन रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा? The tendency to oppose any change ठीक है, in its, देखो यहां पर in its states of rest। अगर रेस्ट में है, उसमें कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंजेज आता है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, रेस्ट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल, अगर बस रेस्ट में है और अचानक चलती है तो पैसेंजर जो है पीछे की तरफ गिरते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? बस खड़ी है, पैसेंजर इसके ऊपर खड़ा है, तो पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है बॉडी का, फुट, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, और जब बस आगे मूव करती है तो लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके कारण रेस्ट में रहता है और पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई ब्रांचेज है ट्री के, वह ग्रेसली शेकेड, तो उस समय क्या होता है? लीव्स फॉल डाउन, पत्तियां नीचे गिर जाती है। इसी का एग्जांपल है। किसी कारपेट को हम लोग ऐसे झटकते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है तो कारपेट मोशन में आ गया। कहने का मतलब है दो सिचुएशन एक साथ तो नहीं चलेगा, मोशन भी हो रेस्ट भी हो। तो इसीलिए कारपेट मोशन में, पार्टिकल रेस्ट में, तो सेपरेट हो जाते हैं, दो रास्ते अलग हो जाते हैं, दोनों का नेचर अलग। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। A bus started from rest. Bus started from rest. A bus started from rest. तो passengers fall in backward direction.
इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन जब भी पूछेगा ऐसे पूछेगा, बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाई, रीजन पूछ दिया। तो आप पूरा इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बिकॉज। अब रीजन स्टार्ट करेंगे कि लोअर पार्ट ऑफ, बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर, lower part of passenger contact with bus and along in motion, contact with bus along in motion, but upper part is in रेस्ट। क्यों रेस्ट में है? ड्यू टू कॉजेज ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू कॉजेज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कारण लोअर पार्ट रेस्ट में है, अपर पार्ट रेस्ट में है, और लोअर पार्ट तो बस के साथ मूव कर गया आगे। तो रिजल्ट क्या होगा? पैसेंजर, हेंस पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इरेज कर दे रहा हूं उसको। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन सेम यही चीज रहेगा, बस वहां पर मोशन आ जाएगा, यहां रेस्ट था वहां मोशन आ जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी अपोज एनी चेंजेस, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी अपोज एनी चेंजेस, अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस आता है, अपोज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई भी बदलाव आता है मोशन में, बस चल रही है, आप भी बस के साथ मोशन में हो, बस में अचानक ब्रेक लगता है, तो आप किधर होते हो? इन फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? बस के साथ हम भी मोशन में है, हमारा लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में है, तो बस जब रुकती है तो हमारा लोअर पार्ट भी बस के साथ रुक गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन हमारा अपर पार्ट वो क्या है? ड्यू टू कॉजेज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एग्जांपल, अ मूविंग बस apply brake to stop and passenger fall in forward direction, तो यहां पर क्या होगा? एग्जाम्पल ये हो गया। तो बिकॉज रीजन क्या देंगे? बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर, लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर कंटैक्ट विथ बस के साथ कंटैक्ट में है, कंटैक्ट विथ बस along with rest, contact with bus along with rest में आ जाता है। but upper part is in motion due to causes of inertia of motion and passenger
fall in फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड टाइप्स हो गया टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में सेम ही रहेगा स्टेटमेंट। यहाँ इन स्टेट ऑफ मोशन है तो वहां इनर्शिया ऑफ मोशन है, यहां पर हम लोग क्या देंगे, स्टेट्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे हम लोग अचानक कार में बैठे हैं, कार को लेफ्ट में मोड़ा गया तो हम राइट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसको नहीं लिखवा रहे हैं, सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दे दोगे। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन करेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कर लीजिए, सेकेंड लॉ और उसके डेरिवेशन और फिर दो न्यूमेरिकल कम से कम, ठीक है। दोनों डिफरेंट मेथड पे रहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? इन्होंने दिया था कि अगर कोई भी बॉडी है और वो मूव कर रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी के बाद और टी टाइम के बाद अगर उसका स्पीड चेंज हो जाता है तो उसमें जो चेंजेज आते हैं, मोमेंटम में जो बदलाव आते हैं, वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है तो वो हम लोग जो है यहां पर करेंगे, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ जिसको हम लोग मोमेंटम का भी अप्लाई करते हैं यहां पर। सेकेंड लॉ में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, applied force on a body is direct proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum, मतलब मोमेंटम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड लॉ है, कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं, वैल्यू डेरिवेशन में आते हैं। कैसे? लेट a body mass m moving with initial velocity u and applied force F after t second velocity is v। तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट मोमेंटम? इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक था, मोमेंटम बताना भूल गया आपको। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? किसी बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से, p इक्वल टू mv। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम को इसको दिखाएंगे ti से, m और इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम को pf से दिखाएंगे और m इंटू v। अब क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल है mv और इनिशियल है mu, m कॉमन कर लेंगे तो v माइनस u यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? रेट, यहां भी रेट आ जाए, रेट ऑफ चेंजेज आ जाए अपॉन टाइम हो जाएगा। पर यूनिट टाइम पूछा गया यहां पर। जैसे रेट आते ही समझ जाओ कि अब उसमें क्या होगा, अपॉन डिविजनल फॉर्म में टाइम आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां पर हो जाएगा m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन t। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकेंड लॉ
यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब यहां पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए यहां पर ये ऐसे करके टी यहां पर कर दिया, तो अब यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल, क्या था हमारा बेटा? यहां पर यम वी माइनस यू अपॉन टी, ये प्रोपोर्शनलिटी है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, जो लॉ ऑफ मोशन में हमने यूज किया था, वी नो दैट फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इससे हम लोग क्या निकाले थे? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये बार बार यूज करते हैं फार्मूला, ये पुट करेंगे, पुट इन एबव इक्वेशन, पुट इन एबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में इसकी जगह v माइनस यू बाई टी की जगह हम a पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल एम ए। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट यूज करेंगे, के एम ए, यहां लिख दो, हियर के इज कांस्टेंट, हियर के इज कांस्टेंट। इफ के इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं तो F इक्वल टू क्या होगा? एम ए। ये हमारा डेरिवेशन है, इसको आप लोग डेरिवेशन को कर लीजिए। तो फिर इसके बाद जो है हम इसमें 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ है। अब इसका आज सेकेंड लॉ हो जा रहा है, एक सेशन और आपका रिकैप करा देंगे जिसमें थर्ड लॉ और कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। आज इसके कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं सेकेंड लॉ के। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, अ ट्रक ऑफ मास 5000 kg, a truck of mass 5000 kg move 200 meters in 10 seconds. 10 seconds. A truck mass 5000 kg started from rest. यहां पर थोड़ा सा चेंजेज होगा, started from rest, started from rest and moved 200 meters in 10 seconds. Find the acceleration and applied force. एक पार्ट ये हो गया और एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें, एक पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल सेम ऐसे ही है। A car of 1500 kg move with 54 kilometer per hour. After 5 seconds, its speed increase 72 kilometer per hour. Find the acceleration and applied force. 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, यहां पे मैंने डिस्टेंस दिया और यहां पर मैंने टाइम दिया, अलग अलग एक का निकालने का तरीका अलग हुआ, इसीलिए मैंने 2 तरह के अलग क्वेश्चन दिए। तो मैं दोनों को करा रहा हूं, पहले नीचे वाला कराता हूं, फिर इरेज करके दूसरा कराऊंगा। तो ये आपका जो है फाइनल एंड लास्ट रिवीजन है। देखिए एक कार, अब सॉल्यूशन में यहां पर रीस्टेटमेंट क्या है? कार का मास क्या है? 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 है तो इंटू 5/18 कर लो। क्यों? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा और 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 72 है, यहां भी वैसे कर लो, 5/18, 18 4 जा और 4 5 जा 20, यहां पर 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर टाइम दे दिया है 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ए v क्या है हमारा यहाँ पर? 20, u क्या है हमारा? 15 अपॉन टाइम 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? फोर्स, अप्लाइड फोर्स। F इक्वल टू एम ए। एम क्या है यहाँ? 1500 kg और ए क्या है? 1।
मल्टीप्लाई कर दिया 1500। अब यहाँ पर फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका सेकेंड लॉ तक क्लियर हो जाएगा रिवीजन। इसके बाद कल हम लोग करेंगे थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। इसको इरेज कर रहा हूं। थर्ड है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ट्रक का मास है 5000 kg, टाइम है 10 सेकेंड और डिस्टेंस जो कवर किया है 200 मीटर। बाकी तो और कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे। स्टार्टिंग रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट जब भी आ जाए, ये क्या है? u 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी कभी ऐसा कंडीशन आए स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एक्सेलरेशन देन फोर्स। हाउ कैन यू फाइंड? एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यस हमारा है 200 और u है हमारा 0, t है 10 सेकेंड और इसके बाद प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ये 200, यहाँ पर 0, यहाँ पर हाफ a और 10 का स्क्वायर 100। इसको कट करेंगे ये 50 हो जाएगा। तो 50a इक्वल टू 200। तो a इक्वल टू 200 बाई 50, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया। अब हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, अप्लाई फोर्स, एक्सेलरेशन निकल गया। यह इक्वल टू ma 5000 इंटू 4 20,000 न्यूटन। ये आ गया। तो ये दो तरह के क्वेश्चन दोनों अलग अलग दिया मैंने। बाकी आज आप प्रैक्टिस करिए ये सारे क्वेश्चंस। बाकी अभी ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन आएंगे। तो कल हम लोग एक्शन और रिएक्शन करेंगे। एक रिकैप कल और होगा फाइनल। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। गुड डे।